हरे कृष्ण। साल 2026 में मकर संक्रांति का पावन पर्व इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरायण काल भी कहा जाता है, और यह समय आध्यात्मिक उन्नति उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य देवता की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष संक्रांत काल 14 जनवरी को दोपहर 1:13 से शुरू होगा। विशेष महापुण्य काल दोपहर 3:14 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। स्नान और दान करने के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा सुबह 9:05 से शाम के 5:44 तक। मान्यता ये है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया दान और कोई भी पुण्य कर्म करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। इसलिए भक्तों को आज के इस शुभ अवसर का अपने जीवन में सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। दान की महिमा बताते हुए हमारे शास्त्रों में वर्णन है, इस दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तिल और मिठाई, गुड़ या शक्कर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। फिर जरूरतमंदों को तिल, गुड़, खिचड़ी और विशेष रूप से गर्म वस्त्रों का दान करने से आपके जीवन में राजयोग के द्वार भी खुल सकते हैं। और आपका यदि कोई भी गुरु मंत्र हो तो आज कम से कम 1 घंटे तक पूरे सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप करें। षष्ठ देवी देवता के मंत्र का जाप करना आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। तो भूलकर भी इस दिन लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का और मांस, मंदिरों आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करें, क्योंकि इससे धन हानि की और दुर्भाग्य का योग बन सकता है। आज के दिन काले कपड़े पहनने से, नाखून, बाल इत्यादि काटने से, तेल का दान देने से बचना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अन्न और वस्त्रों का दान करके इस पर्व को अपने और दूसरों के जीवन में खुशहाल लाने वाला बना सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन 14 की संख्या में आप दान से दे सकते हैं। 14 सामग्री जैसे आप 14 अलग वस्तुओं का दान, 14 फलों का दान, 14 तरह के अन्न दालों का दान, 14 वस्त्रों का दान दे सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्रकार का दान करने में असमर्थ हैं तो आज के दिन 14 दीपकों का दीप दान भी कर सकते हैं। और साल 2026 में इस बार 148 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्बल संयोग बनने जा रहा है। दरअसल इस बार माघ महीने की छठा तिल एकादशी का व्रत भी मकर संक्रांति के ही दिन रखा जाएगा, यानी कि संक्रांति और छठा तिल एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, जिस कारण से यह एक अत्यंत दुर्बल संयोग है, जिसमें सूर्य देव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। आपको मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी के नियमों का भी पालन करना होगा, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रत्येक गृहस्थी को यदि व्रत ना भी रख पाए तो भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन क्योंकि विशेष रूप से खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, खिचड़ी का दान किया जाता है और सेवन भी किया जाता है, इसलिए इस बार आप 14 जनवरी को खिचड़ी का सेवन या खिचड़ी का दान ना करके 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दान दे सकते हैं। कुछ जगहों पर इस बार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि एकादशी के नियमों का भी पालन 14 जनवरी को करना है। और 14 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:57 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर 6:25 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल दोपहर 3:22 से शाम के 5:10 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से
1:30 तक रहेगा और एकादशी तिथि शाम के 5:53 पर समाप्त होगी। यही था कि आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।